Welcome to the Inclined Thinker. Dear students, I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Welcome to the chapter number 5 of the chemistry. Students, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशंस आर सॉलिड्स, explanation of the solids, melting point, rigidity, density of the solids, types of the solids. इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. उसके बाद हम एलोट्रोपी, रीजंस ऑफ एलोट्रोपी, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज वेरी important according to the examination point of view. First of all, we will discuss what are the solids. Solid is basically a state of matter which has definite shape and definite volume because the molecules in the solids are very tightly packed with one another, so their shape and their volume are fixed. हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो है वो मैटर की वो स्टेट है जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. इसकी जब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो इंतहाई कम होता है, लिहाजा वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो फिक्स शेप रखते हैं. अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं. इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर सो स्ट्रांग that the particles become almost motionless, hence they cannot diffuse, so the solid particles possess only the vibrational energy. Dear students, जैसे हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स चूंकि टाइटली पैक्ड होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनकी मोबिलिटी नहीं होती, उनके दरमियान सिर्फ एक ही किस्म की जो है वो एनर्जी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल फोर्स. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो वो टाइटली पैक्ड होगी और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी. इसकी जब हम टिपिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर कोई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. फर्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट है. इसकी अभी हम वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं. द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं. मैंने पहले भी बताया आपको कि ये दे आर टाइटली पैक्ड और इनके दरमियान सिर्फ जो है वाइब्रेशनल मोशन होती है, और जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. जब आप सॉलिड्स को कंटिन्यूस हीट करते जाएंगे तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है वो रेगुलरली इंक्रीज होती रहती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करते रहते हैं. जब आप रेगुलरली उसको हीट प्रोवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और क्या होते हैं वो मोबाइल कंडीशन या मूवेबल कंडीशन में चले जाती हैं. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड आर दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. अब होता गया कि जो आयनिक और कोवलेंट सॉलिड्स ही होते हैं वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए. सो ऑल सच सॉलिड्स आर वेरी हाई टेम्परेचर, यानी जितने भी सॉलिड्स जो होते हैं इस तरह के, स्पेशली जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिजिडिटी की. रिजिडिटी कहते हैं कि कोई चीज जो है वो कितनी हार्ड है. जैसे हमने बार बार हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. इसका मतलब है कि उनके दरमियान सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है. सो ड्यू टू द close interaction of the molecules with one another in the solids, they are very rigid or they are very hard. So we can say that particle of the solids are not mobile, they have fixed position, therefore solids are rigid in their structure. Next one is the density. We have already discussed in the gases and discussed in the liquid, and again discussing the density. Density is basically equal to the mass over volume. So we can say that the solids जो होते हैं वो चूंकि ज्यादा गाढ़े या डेंसर होते हैं, लिहाजा उनकी डेंसिटी जो होती है लिक्विड और गैस दोनों की निस्बत ज्यादा होती है. सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी वो होगी
सॉलिड्स की, उसके बाद होती है लिक्विड्स की, और उसके बाद जो होती है वो गैसेस की होती है। अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। सॉलिड्स आर डेंसर देन द लिक्विड्स एंड गैस बिकम सॉलिड and gases because solid particles are closely packed and do not have the empty spaces between their particles. Therefore, they have the highest densities among the three states of matter. अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। देखिए ये एलिमेंट एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या होती है? 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम आयरन की बात करें तो आयरन की डेंसिटी होती है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गोल्ड की डेंसिटी होती है 9.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो गोल्ड की होती है इन तीनों एलिमेंट्स में, और सबसे कम जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। अभी जो है वो हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करने लगे हैं। सॉलिड्स की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है अमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जब हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अमॉर्फस मीन शेपलेस, जिनकी कोई शेप नहीं होती, बेढंगी शेप होती है, या आप ये कहते हैं कि रैंडम सी शेप होती है उनकी, उनको जो है वो अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। जब हम वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं, सॉलिड्स in which the particles are not regularly arranged on their regular shapes are destroyed are called amorphous solids। यानी जिसकी कोई शेप नहीं होती, बेढंगी शेप होती है, टूटी फूटी शेप होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? amorphous solids। अब जो amorphous solids होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स या उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प नहीं होते। इसकी जब हम एग्जांपल की बात करें, ग्लास है, रबर है और प्लास्टिक है। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर होती है, ये रेगुलर शेप होती है, और उसमें क्या होता है? थ्री डायमेंशनल पैटर्न जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं, सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज की बात करें, दे हैव डेफिनेट सरफेसेस आर फेसेस, ईच फेस हैज अ डेफिनेट एंगल विद वन अनदर, दे हैव द शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो डायमंड है और उसके साथ जो है वो सोडियम क्लोराइड है। दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एलोट्रोपी की कि व्हाट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है या एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। वो दोनों शेप या दो से ज्यादा जो शेप्स होंगी वो एलोट्रोप्स कहलाएंगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। अभी हम इसकी वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। दे ऑलवेज शो द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब रीजंस क्या हैं जो है वो एलोट्रोपी की? अब देखें, ऑक्सीजन का एक एटम है, वो एक एटम है हमारे पास। अगर दो एटम होंगे तो वो हमारे पास ऑक्सीजन बनेगी, अगर तीन एटम्स होंगे तो हमारे पास ओजोन बनेगी। तो ये दोनों जो है वो ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, एक ऑक्सीजन है और एक ओजोन है। अभी हम इसको देखते हैं। existence of the two or more kind of the molecules of an element each having the different number of atoms such as allotropes of the oxygen are oxygen and ozone। अभी हम सल्फर की बात करें तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द टू और मोर एटम्स आर मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल्स ऑफ द एलिमेंट such as sulfur show the allotropy due to the different arrangement of the molecules S8 in the crystal। अभी हम जब इसकी एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं, एलोट्रोप्स of the solids have the different arrangement of the atom in space at the given temperature। The arrangement of the atom also change with the change of the temperature and new allotropic form is produced। अभी हम बात करने लगे हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर की। ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है जो जब डेविएट होता है अप या डाउन तो किसी भी एलिमेंट की जो एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये देखें, अभी हम सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर 8 की। ये देखें, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर तो 96 से नीचे जाएगा टेम्परेचर तो ये एसिड रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट होगा। अगर वो 96 से ज्यादा जाएगा तो मोनोक्लिनिक में जो है वो कन्वर्ट होगा। अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं या वर्डिंग की तरफ जा रहे हैं।
ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंज इनटू एन अदर एलोट्रोप इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। एग्जांपल्स की बात करें, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द सल्फर इज 96 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो दिस टेम्परेचर rhombic sulfur is stable, and if the rhombic form is heated above 96 degree centigrade, its molecules rearrange themselves to give the monoclinic form or monoclinic sulfur। अभी हम जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास फास्फोरस की एग्जांपल है और टिन की एग्जांपल है। फास्फोरस जो है, इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 में क्या होता है कि जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होगा तो फास्फोरस व्हाइट होगा, और जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो फास्फोरस रेड होगा। इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में रीअरेंज करते हैं। इसी तरह टिन है, टिन का होता है 13.2। अगर तो 13.2 से कम है, फॉर एग्जांपल 13.1 है, 13.1.5 है, तो ये क्या होगा, ये टिन ग्रे में कन्वर्ट होगा और इसकी जो शेप होगी वो क्यूबिक होगी। जब 13.2 से ज्यादा हो, हल्का सा भी ज्यादा होगा, तो टिन जो होगा व्हाइट होगा और उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्रागोनल होगा। अभी हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव। ये बेसिकली फास्फोरस की जो है वो प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं या ट्रेड्स बताई हुई हैं। व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, poisonous and waxy solids. It exists as tetraatomic molecules, while red phosphorus is less reactive, non-poisonous and brittle powder. Students, thank you very much. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।